देखिए, बहुत ही ख़राब बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें यहाँ गलती यहाँ पे मरकज़ की सरकार की तो है ही है कि यहाँ पे उन्होंने ऑरवेलियन स्टेट बना रखा है। हर एक पे नज़र, हर एक पे कड़ी नज़र, हर एक को शक की नज़र से देखना, कश्मीरी को शक की नज़र से देखना और मस्जिदों को शक की नज़र से देखना। मुझे नहीं पता वेदर और नॉट दे हैव डन द सेम थिंग फॉर ऑल द टेम्पल्स हेयर, ऑल द चर्चेज़ हेयर। उसके लिए भी क्या इनके सेम प्रावधान है, सेम फॉर्म जारी किया है, नहीं किया है, वो उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मस्जिदों को देखना, इसका मतलब आप एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम्स की, जो कि हमें पहले ही खदशात थी कि यहाँ पे एक हिसाब से सेकंड क्लास सिटीजन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ सर्वेलेंस। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। उससे गलत बात ये है कि यहाँ की जो सरकार, मरकज़ की तो गलती है ही है, उससे गलत बात यह है कि जो मरकज़ की सरकार को स्टेट की सरकार, यूनियन टेरिटरी वाली सरकार, इलेक्टेड सरकार अपीज़ करने के लिए इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे चुप्पी साधी हुई है उसकी। दैट इज़ रियली वेरी बैड। कम से कम इनको इस बारे में बात करनी चाहिए। हम अपनी बात उठाते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली उठाते रहेंगे, लेकिन जो उमर सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। वैसे मैंने तो उनके साइड से कोई भी बयानात वो दे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्वेलेंस स्टेट बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये अपनी वो कुर्सी बचाने के लिए, अपने सांठगांठ ठीक रखने के लिए, अपने लोगों, रिटायर्ड लोगों को वापस नौकरी लगाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे नौजवान हैं हमारे, उनके ऊपर सर्वेलेंस, जर्नलिस्ट के ऊपर सर्वेलेंस, हमारे मस्जिदों के ऊपर सर्वेलेंस, मदरसों के ऊपर सर्वेलेंस, दिस इज़ रियली बैड। एंड इन माई ओपिनियन this elected government should stand up to this bullying. If they don't do it, then they should respectfully resign. Do you think this is an interference of the religious affairs? Of course this is an interference. See, मैं आपको ये बताऊं कि वक्फ का जो कानून लागू किया इन्होंने, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सरकार की ओवरसाइट वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में रखा, जिसमें फिर जो वो मिनिस्टर किरण रिजिजू जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमारे अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब के साथ वो ट्यूलिप गार्डन में घूम रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये उसी की एक और कड़ी है कि अगर आपने वहाँ पे आपने कोई किसी भी तरीके का एहतिजाज नहीं दिखाया, रादर यू पार्लेड विद हिम इन द ट्यूलिप गार्डन, तो हाउ आर यू नाउ गोइंग टू टेल हिम नॉट टू डू दिस? आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। तो इसी वजह से इन लोगों ने एक हिसाब से, देयर इज़ अ साइलेंट कैपिचुलेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड वी want the government should stand up for the rights of the people, and that is very important. We from the PDP, we register our protest against such surveillance tactics by the central government, and I hope the National Conference does the same.